होपफुली आप सब ने कल वाली वीडियो तो देख ही ली होगी और उसको बड़े ध्यान से सुना होगा और आपको पता चल गया होगा कि हाई यील्ड टॉपिक्स में से जो कि हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं और वो कितने परसेंटेज हैं उनकी। और आपने वो वीडियो देखने के बाद यकीनन किताब खोल के भी देखा होगा और आपने देखा होगा और नोट भी किया होगा कि वो टॉपिक्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू JIT CVS एंड मस्कुलोस्केलेटन वो शॉर्ट हैं और उनकी लेंथ भी कम है और वो ईज़िली कवर हो सकते हैं। सो आपने सबसे पहले अपनी तैयारी वहीं से स्टार्ट करनी है और अपने आप को इजी रखना है। पहले ही डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे जंप नहीं करना और हाई यील्ड टॉपिक्स ही फर्स्ट करने हैं। सो कल वाली पार्ट में तो मैंने आपको वो वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज वाली वीडियो में मैं आपको अगले जो टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी और उनकी कितनी वेटेज है और वो बताऊंगी। और फिर कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उन सब में कितना कितना वेटेज आएगा और उस हिसाब से वो कल वाली वीडियो होगी। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा पेयर है वो है ब्लड एंड लिम्फेटिको रेटिकुलर या इम्यून सिस्टम कहते हैं जिसको, और ये इसकी वेटेज है हमारे पास 7 से 11%। और हमारे पास सेकंड जो है वो मल्टी सिस्टम प्रोसेसेस और डिसऑर्डर्स हैं और इसमें हमारे पास इसकी वेटेज आएगी 6 से 10%। और देन थर्ड वन इज़ मस्कुलोस्केलेटन एंड स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसका है हमारे पास वेटेज 6 से 10%। देन हमारे पास सेवन्थ वन पेयर इज़ CVS 5 to 9% उसकी वेटेज है। 8 वन इज़ JIT का हमारे पास 5 से 9% है। और बायोस्टैट, एपिडेमियोलॉजी और पॉपुलेशन हेल्थ ओनली कंसिस्ट ऑफ 4 to 6%। और एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल 12 से 16% है उसके हमारे पास, ठीक है। 12 से 16% जनरल प्रिंसिपल, यानी कि इन सारे टॉपिक्स की जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो आपने अप्लाई कैसे करनी है, डायग्नोस कैसे बनाना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे जाना है, वो सारी आपके जनरल प्रिंसिपल्स पे आएगी। और इसका देखिएगा आप फर्स्ट एड पे भी इसका कोई टॉपिक दिया होगा उन्होंने। सो आपने उस हिसाब से अब चलना है। अब आपने जब वो 6 चैप्टर कर लेने हैं तब मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इनमें से देखें कि जो CVS और JIT है वो एक एक है, सिंगल है, लेकिन उनकी वेटेज इन में से 5 से 9% है, यानी कि इन चैप्टर में से सबसे ज़्यादा है। सो आप उन 6 चैप्टर्स को करने के बाद अपना JIT करें, JIT ईजी होता है। उसके बाद CVS करें, CVS करने के बाद आप ये ब्लड सिस्टम जो भी है और स्किन की तरफ जाएं और मल्टी सिस्टम्स, और एंड पे आपके पास बायोस्टैट, एपिडेमियोलॉजी जो कि 4th ईयर कम्युनिटी मेडिसिन ETC वगैरह में हम पढ़ते थे वो फिर आ जाएगा। सो आपने पहले वो 6 चैप्टर्स करने हैं, फिर आपने इनकी तरफ आना है। जब ये आप कर लें तो इसके साथ फिर आपने और भी सवाल हमारे पास जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, इस तरह के कुछ और सेगमेंट्स हैं, उनका भी फिर मैं आपको कल डिटेल वीडियो दूंगी कि और इनके अलावा कौन कौन से हैं। बस सिर्फ यही नहीं होने आपके, यानी कि टॉपिक्स आप समझे कि सिर्फ यही टॉपिक्स कर लिए तो हमारा क्लियर हो जाएगा, नहीं। इन टॉपिक्स के अलावा आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में आ गए फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ETC वो सब कुछ आ जाएगा। आपकी बायोकेमिस्ट्री है, सो बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद आपने ये चीज़ें सारी कुछ करनी होंगी और आगे मैं आपको प्लान भी दूंगी कि आपने इन सब को साथ साथ कैसे लेके चलना है। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ और स्ट्रेटजी बता रही हूँ, हाई यील्ड टॉपिक्स बता रही हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर जब ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप पहले सब्जेक्ट कौन सा, टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें और फिर उसके साथ आप माइक्रो कैसे स्टार्ट करें, बायोकेमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करें और छोटे छोटे पोर्शंस में कैसे उनको लेके चलें। सो फिर मैं अपनी हर वीडियो में आपको फोर्स करती हूँ और कहती हूँ कि फ़र्स्ट एड पे जस्ट रिलाई नहीं करना। फ़र्स्ट एड एक रिव्यू बुक है, कम्प्रीहेंसिव नहीं है। उस कम्प्रीहेंसिव बुक और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको BNB की वीडियोज़ या फिर कैप्लॉन सीरीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी BNB की वीडियोज़ आप देखें। वो शॉर्ट होती हैं, हर टॉपिक वाइज होती हैं
और वो इजी रहेगा। और साथ साथ अपने MCQs की प्रैक्टिस करते रहें। यू वर्ड अगर आप अभी खरीद सकते हैं साल वाला तो खरीद लें, अदरवाइज़ 6 मंथ वाला खरीद लीजिएगा। पहले 2 से 3 मंथ में जल्दी से क्विक रिव्यू दें इनको, और फिर नेक्स्ट कल वाली वीडियो में मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़।